पढ़ाई अब पढ़ाई हमारा भाई नोमेनक्लेचर। चलो बढ़िया वाले क्वेश्चन कराते हैं। नोमेनक्लेचर का बेसिक मतलब सबको पता है। नोमेनक्लेचर मतलब नाम लिखना, ठीक है। नोमेनक्लेचर अपन कैसे करते थे, सबसे पहले क्या ढूंढते थे, सबसे पहले ढूंढते थे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। तो नोमेनक्लेचर करने का पहला पॉइंट क्या था, फाइंड मेन चेन ढूंढते थे, है ना, लॉन्गेस्ट नहीं मेन चेन। सबसे पहले ढूंढेंगे मेन चेन कौन सी है, फाइंड मेन चेन। उसके बाद क्या देखते थे, जब मेन चेन मिल जाती थी तो मेन चेन की नंबरिंग करते थे, नंबरिंग ऑफ मेन चेन। नंबरिंग के बाद क्या करते थे, नेमिंग, लिख दो नोमेनक्लेचर। फिर नेमिंग के बाद क्या होती थी, नोमेनक्लेचर की जगह नेमिंग ही लिख दे रहा है। नेमिंग के बाद अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट होता था। ठीक है, नेमिंग के बाद अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, इससे में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें क्या होता था, सबसे पहले बताया था नोमेनक्लेचर में कितनी चीज़ें रहती हैं। तो सबसे पहले एक होता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में क्या रहता है, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ लिख दो नंबर ऑफ कार्बन, जितने नंबर ऑफ कार्बन होंगे उस हिसाब से आ जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ठीक है। तो ये होता है वर्ड रूट। फिर वर्ड रूट के आगे जो लगता है उसको सफिक्स कहते हैं, और वर्ड रूट के पहले जो लगता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। बताओ सबसे पहले इधर सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, मतलब सबसे कम प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाई। यहाँ लिख दो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कैसे रहते हैं, बेंजीन नहीं, क्या कहते हैं अपना फ्लोरो, ब्रोमो, ठीक है, ये चीज़, या फिर एल्काइल रेडिकल वगैरह, ये सारे चीज़ होते हैं सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आता है, साइक्लो है या नहीं, ठीक है, साइक्लो है या नहीं, मतलब अगर कोई चीज़ साइक्लो है और ब्रोमो भी है, यानी उसमें अगर ब्रोमो भी लगा है तो साइक्लो ब्रोमो आएगा या ब्रोमो साइक्लो आएगा, ब्रोमो साइक्लो आएगा। पहले ब्रोमो उसके बाद साइक्लो, है ना, पहले ब्रोमो आएगा क्योंकि ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद वर्ड रूट आ जाएगी, मतलब साइकिल में कितने नंबर ऑफ कार्बन है। उसके बाद क्या आता है 1 डिग्री सफिक्स में, याद है कुछ, 1 डिग्री सफिक्स में आता है इन या फिर आइन, मतलब डबल बॉन्ड है या नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है। 2 डिग्री सफिक्स सबसे आखिरी में क्या आता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मतलब कभी भी अब नेमिंग लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट के बाद साइक्लो है या नहीं, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, आखिरी में फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब देखो इतनी चीज लिख लिया, नेमिंग कैसे करनी है अपन को पता चल गया, इस साइड से उस साइड। अब बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर किस साइड रहता है, इसका जस्ट उल्टा होता है प्रायोरिटी ऑर्डर। मतलब सबसे मेन चीज फंक्शनल ग्रुप है, सेकेंड नंबर की मेन चीज इन आइन है, थर्ड नंबर की मेन चीज नंबर ऑफ कार्बन, फिर साइक्लो और फिर सब्स, ठीक है। मतलब प्रायोरिटी सबसे मेन आदमी ये है, फिर ये, और इस साइड से अगर देखो यहाँ से नेमिंग चालू, मतलब सबसे पहले इसका नाम लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है, फिर इसका नाम लिखना है, फिर ऐसे ऐसे नाम लिखना है। और प्रायोरिटी उस साइड से चालू, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। समझ में आई दोनों चीज, ठीक है। नेमिंग इस साइड से चालू, प्रायोरिटी उस साइड से चालू। अब यहाँ पे देखो प्रायोरिटी उस साइड से चालू है, मतलब यहाँ पे लिखा है सबसे पहले देखो फाइंड मेन चेन। मेन चेन कैसे फाइंड करेंगे, देखेंगे जिस भी चेन में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ क्या लिख लें, नंबर ऑफ एंटिटी लिखता हूँ मैं, ठीक है। देखो मेन चेन में बस छोटा सा लिखते हैं, देखो एक मिनट, मोर नंबर ऑफ एंटिटी, हमको कोई शब्द नहीं समझ में आया, हमने एंटिटी लिख दिया, ठीक है। अब नंबरिंग में क्या लिखना है, लोएस्ट लोकेंट टू एंटिटी, यहाँ भी एंटिटी लिख दिया, ठीक है। दोनों चीज़ में लिख दिया। अब देखो एंटिटी क्या मतलब है, एंटिटी का अपन ने अब पेपर में नहीं लिख के आना, समझाने के लिए हमने लिख दिया। वैसे पेपर में ऐसा आएगा नहीं, तुम लोग को याद करने के लिए कोई ये रूल थोड़ी पूछेगा।
मोर नंबर ऑफ एंटिटी, मतलब सबसे पहले देखना है मोर नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा उसकी है ना। फिर मोर नंबर ऑफ इन या आइन, फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन, फिर मोर नंबर ऑफ साइक्लो और मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट। अब बताओ, ये एक चेन है, बताओ इसमें मेन चेन कौन सी होगी? मेन चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन है? बताओ मेन चेन कौन सी हो, कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 7 वाले। ओम बताओ क्या आया? अरे हल्ला नहीं करते करते मत जाया कर। 7 वाली, सबका 7 आया। बेटा दरवाजा बंद कर दे। अब देखो 7 वाली बोला, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ये क्या सोच के बोल दिया तुम लोग ने। सबसे पहले देखेंगे 5 कार्बन किस साइड से? यहाँ से? फिर गलत। 4 वो फंक्शनल ग्रुप वहाँ पर है तो वहाँ से। यहाँ से देखो, सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे जितनी भी चेन है सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप कौन सी चेन में है। देखो इस चेन में तो एक भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये वाली तो हो ही नहीं सकती, तो ये वाली चेन नहीं हो सकती, पहले ही क्लियर है। अब 2 चेन बची, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों चेन हो सकती हैं क्योंकि दोनों चेन में बराबर फंक्शनल ग्रुप है एक, तो फंक्शनल ग्रुप वाली चीज़ अपन ने देख ली। अब देखो सेकेंड प्रायोरिटी इन या आइन, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। फिर देखना है सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कौन सी चेन में है। अब देखो या तो ये चेन हो सकती थी या तो ये चेन हो सकती थी फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से। अब डबल बॉन्ड की बारी आई तो इस चेन में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस चेन में एक डबल बॉन्ड है, तो मतलब इस चेन में एक फंक्शनल ग्रुप आया। सबसे पहले पहली प्रायोरिटी का टिक हो गया, सेकेंड प्रायोरिटी का भी टिक हो गया, मतलब इसमें 2 प्रायोरिटी आ रही हैं, तो मेन चेन होगी ये वाली। बोलो ठीक है, क्लियर है। अब मेन चेन समझ में आ गया कैसे। अब बताओ नंबरिंग ऑफ मेन चेन क्या लेगा, लोएस्ट लोकेंट टू एंटिटी, मतलब सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट किसको देना है इसमें से, बताओ लोएस्ट लोकेंट किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। फिर उसके बाद इन या आइन को, उसके बाद देखो 2-3 बार बता चुका, जब अपन को नाम लिखना है किसी चीज का, जब नाम लिखेंगे तो हाँ नेमिंग करनी, आईपीसी नेमिंग तो पूरा है, केवल नेमिंग करनी है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा, फिर साइक्लो आएगा, फिर नंबर ऑफ कार्बन आएगा। इसका मतलब ये है कि अपन साइक्लो 2 ब्रोमो पेंटेन ऑल 2 इन ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा उल्टा सीधा कुछ भी नहीं करेंगे। देखो लिखा तो सब है लेकिन ऐसा उल्टा सीधा नहीं करेंगे। करेंगे क्या, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख रहे हैं मतलब ब्रोमो, तो यहाँ 2 ब्रोमो, फिर 2 ब्रोमो के बाद साइक्लो, तो साइक्लो, फिर पेंटेन है, पेंटेन। अब देखो यहाँ पे इन है, पेंटेन और उसके बाद 2 इन और ऑल। देखो करेंगे ऐसा, अब यहाँ पे पेंट आ जाएगा, ठीक, एन नहीं आएगा। क्या पहले ब्रोमो साइक्लो पेंट 2। हाँ ये क्यों ऐसी नेमिंग क्यों करते, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन मतलब पेंटेन 5 कार्बन, उसके बाद इन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद ऑल। तो ये बताने का, ये लिखने का यही तरीका था कि सबसे पहले ये लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, फिर सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है, तो नेमिंग ऐसे करना है, ऐसे कुछ भी नहीं कर देना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि नेमिंग ऐसे करनी है। अब प्रायोरिटी जो सबसे आखिरी में जिसकी नेमिंग करनी है उसकी सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, इसकी, इसकी। अब बताओ इधर बताओ, मेन चेन अपन ने निकाल ली। अब नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट किसको देंगे, लोएस्ट लोकेंट सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे। ठीक है, उसके बाद E9, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद साइक्लो, उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, इतना क्लियर है। अब बताओ यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट ये चेन है, तो लोएस्ट लोकेंट कौन से कार्बन में आएगा, ऊपर वाले में कि नीचे वाले में, इस वाले कार्बन में बना जाएगा, क्योंकि लोएस्ट लोकेंट अपन को फंक्शनल ग्रुप को देना है। तो ये जाएगा 1 2 3
4 5, नंबरिंग भी हो गई। ठीक है, मेन चेन भी निकाल ली, नंबरिंग भी निकाल ली। अब क्या करना है, तीसरा स्टेप है ये अपना। लास्ट में पूरे जितने भी कार्बन सब मिला के लिखेंगे ना, एक साथ ही दो हेप्टेन, नहीं, जहां जहां नंबर मेन चेन, जो मेन चेन जितने कार्बन में है उतना लिखना है। मेंटेन मेन चेन जिसमें है उतना ही बस लिखना है। दबा दो कर। 5 पेंटेन 6 हेक्सेन। अब देखो, बाहर का खोले रहने दो। ठीक है, चलो ये बन गया। अब इतना बस बताओ, यहाँ पे नेमिंग करनी है। नेमिंग कैसे करेंगे बताओ, कौन से नंबर पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है। सबसे पहले ये पेंटेन है, तो पेंट अपन को समझ में आ जाएगा कि पेंटेन तो लिखना ही लिखना है। लास्ट में आएगा। अब हाँ, अब बताओ सब्स्टिट्यूएंट, नेमिंग में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है? नहीं है। सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है ना। देखो मेन चेन ये है, मेन चेन में जो भी लगा होता है अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट तो कहलाया। ठीक है, अगर मेन चेन में कोई भी चीज़ लगी है, एक ये लगा है एक ये लगा है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो सब्स्टिट्यूएंट कहला गया। अब देखो कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है? 4। यहाँ लिखेंगे 4। सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? प्रोपाइल नाम है। 3 कार्बन है, एक होता तो मेथाइल, 2 होता तो एथाइल, 3 होता तो प्रोपाइल, 4 होता ब्यूटाइल, 5 होता पेंटाइल, 6 होता हेक्साइल, फिर हेप्टाइल, ऑक्टाइल, नोनाइल, डेकाइल। अब देखो ये प्रोपाइल है। सबसे पहले बताओ 1 नंबर कौन से कार्बन को देंगे यहाँ पे? ये वाला 1 है या ये वाला 1 है? वो वाला 4 के बाद ये वाला 1 है, क्योंकि जिस जो भी लगा रहता है वो पहला कार्बन 1 कहलाता है। तो ये कार्बन हो गया 1 2 3। अब यहाँ पे सर्कल कर लो जिसमें मेन नंबरिंग से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखो यहाँ तो नीड नहीं थी नंबरिंग करने की, फिर भी सिखाने के लिए। इसका नाम क्या है? प्रोपाइल। तो अपन लिख देंगे प्रोपाइल यहाँ पे 4 प्रोपाइल। उस अब क्या लिखेंगे? 4 प्रोपाइल के बाद सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट हो गए। बताओ और कोई सब्स्टिट्यूएंट है इधर? नहीं है। साइक्लो, कुछ साइक्लो है? नहीं है। फिर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अब डायरेक्ट लिखने नंबर ऑफ कार्बन। कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 5 में 6 कहाँ से 6 हो गए? 5 5 जब नंबरिंग ही 5 तक करी। मेन चेन में 5 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? पेंट। फिर पेंट के बाद इन या इन कौन से नंबर पे है? अब बताओ ये 4 पे है कि 5 पे है? 4 पे आएगा। जो लोएस्ट रहता है वो लिखते हैं, मतलब ये 4 पे है। 4 से 5, एक पहले वाला नहीं, सबसे पहले यहीं पे आ रही है ना डबल बॉन्ड, तो ये लिखते हैं। देखो इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है। लोएस्ट कौन सा है? 4। इस साइड से शुरू हुई, मतलब यहाँ से शुरू हुई नंबरिंग, तो अपन लिखेंगे चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जो 5वें कार्बन तक गई है। चौथे कार्बन पे डबल बॉन्ड 5वें कार्बन तक गई है, तो पेंट 4 इन। फिर फंक्शनल ग्रुप कौन से नंबर पे? 1। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH। OH क्या कहलाता है? एल्कोहल। एल्कोहल कहलाता है। OH मतलब होता है एल्कोहल। यहाँ लिख दो, अच्छे तो तुम लोग को लिखवाया ही था, फिर भी यहाँ लिख लो। OH मतलब होता है एल्कोहल, सफिक्स इसका होता है ऑल। ठीक है, OH मतलब होता है एल्कोहल जिसका सफिक्स होता है ऑल। तो 1 नंबर पे तो 1 ऑल। ठीक है, बताओ इसकी नेमिंग समझ में आई? ठीक है, यही स्टेप रहेंगे, यही चीज़ रहेगी। बस अपन को ये थोड़ी बहुत याद कर लेने फंक्शनल ग्रुप की कौन से कैसे नाम रहते हैं, उसके बाद बन जाएगी। लिख रहे हो? देखो अब यहाँ पे लिखा है अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट। इधर पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट था, तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करने की नीड है नहीं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट एक ही है, फंक्शनल ग्रुप एक ही है, तो अल्फ़ाबेटिकल फंक्शनल ग्रुप तो हमेशा एक ही रहता है, तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट केवल सब्स्टिट्यूएंट बस में करते थे। ठीक है, इधर एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, अभी दिक्कत नहीं है। चलो अब बताना। चाहो तो कर सकते हैं। कैसे करोगे? जब प्रोपाइल अकेला है तो कैसे करोगे?
ऐसा थोड़ी कि प्रोपाइल मान लो कर लेते। ये, मान लो अगर इन छोटा है तो इन सबसे पहले थोड़ी लिख दोगे, सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट ही लिखोगे ना। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा है तब अपन बोल सकते हैं कि हाँ भैया सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा हैं तो अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलो नेमिंग करो, कॉपी में मन में नहीं, मन में नेमिंग नहीं होती। कॉपी खोलो, ये मिटा दो ना। शिवलाल से पढ़ता था। पूरा एनसीईआरटी टाइप का क्या उसमें? तो एनसीईआरटी कठिन नहीं है बहुत, पूरी एनसीईआरटी थोड़ी कवर कराई है 11th की। एनसीईआरटी में तो सारी यही चीज़ें, नीट ही एनसीईआरटी से आना है। नीचे क्या है? क्या? ये सी के नीचे। ये सी आई है, ये सी है। हाँ क्लोराइड बाजू वाला है। हाँ, ये सी एल है। सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं वो भी याद रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूएंट कैसे लिखते हैं, जैसे अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे ब्रोमीन है, क्लोरीन है, तो अपन क्या लिखते हैं, ब्रोमो, क्लोरो, आइडो, फ्लोरो। लेकिन अगर अपने पास एल्काइल है तो उसमें वाई एल लगाते हैं, ये चीज़। हाँ आज नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कल नोमेनक्लेचर ना करना पड़े, जैसे आज अपन 1 घंटे बस नोमेनक्लेचर पढ़ लेते हैं। कल अपन फिर बाकी की जीओसी कर लेंगे और परसों अपन आइसोमेरिज्म और एमओटी कर लेंगे। 14 तारीख को तो पेपर ही खत्म हो जाना। मतलब आज 9 तारीख है, 11 की छुट्टी, 12 को पेपर। हाँ। फिर एक दिन की छुट्टी, 14 को पेपर, फिर हाँ खत्म। मैं मुझे लगा इंग्लिश ही पढ़ना। तो उस दिन का पेपर रहेगा केमिस्ट्री के बाद। हाँ तुम हमको बोनस दे दो। पी का पी। वो 6 नंबर लिखना है। तो उसमें तुम लोग आओगे, कोचिंग आओगे? हाँ, नहीं वो खरीदने जाएंगे फिर हम। वो कहीं लिया इधर। ठीक है, आना हो बता देना, ना आना हो बता देना। दीदी हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो गया? हाँ, यानी एल्काइन और एरोमेटिक दोनों बच्चा है। क्लोरो वनिया उसमें अलग फंक्शन है। नहीं, देखो मेन कितने सब्स्टिट्यूएंट याद कर लो। वो सही है। देखो अभी हम लिख के बताएंगे। देखो मेन यार क्लोरीन की ClO ये नहीं होती कि CHLO ये नहीं होती है। हाँ कौन देखता है? चलो जल्दी बेटा आ जाओ, मिल गया। ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, लो लगभग इतने याद कर लो। अरे मैं तो उधर एक और दे दिया था, COOH CES ऐसा कुछ स्टफ सा। अच्छा वो भी कराया है, नेमिंग का कुछ। करा देंगे। कार्बोक्सिलिक कार्बोनिल क्लोराइड, वो कार्बोक्सिलिक एसिड का सब्स्टिट्यूएंट रहता है। जैसे अपना ये COOH रहता है ना, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड में ऐसा रहता है ना COOH, तो यहाँ पे OH हटा के Cl लगा देते हैं।
कहे आप कह रही थी दीदी कि इन लोग को ज़्यादा वो नहीं कराया, लेकिन इन लोग को आपने कार्बोनिल क्लोराइड दे दिया था। कराया था मैंने, कार्बोनिल क्लोराइड वगैरह कराया? सब कराया है हम लोग को। एक एक एग्जाम्पल तो जरूर हर किसी के कराए हैं। हाँ और वो मीजोमेरिक करा देना, मीजोमेरिक कल मैं एक बार कराऊंगी स्कूल में। हाँ, हमारी मेहनत नहीं बढ़ाया करो आप। इसका नाम देखो 4-chloro-5 प्रोपाइल 5-2 ब्रोमो। इसका वो वाला है। 5-2 ब्रोमो 4-chloro। चलो देखो मुझे पहले तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। इससे बनेगा नहीं। इथाइल में 2 रहते हैं। ये स्ट्रक्चर गलत। गलत नहीं, जब बनेगी कैसे गलत है? सेकंड वाला कार्बन देखो से एक अच्छा, हाँ। 7 8 9 10 5 जोड़े हैं, हाँ। सिंगल रूट में मेन चेन अलग हो जाएगी। अब फिर से करो, ध्यान ही नहीं दिया था। जितनी देर तुम लोग करोगे वीडियो पॉज कर दिया करेंगे। इधर देखो, सबसे पहला क्या काम होता है? मेन चेन ढूंढना। बताओ सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किस में है? बताओ। फंक्शनल ग्रुप किसी में नहीं है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है वहाँ? हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप तो सबसे पहले किसी में नहीं है। फिर इन या आइन सबसे ज़्यादा किस में है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड इसमें, मतलब ये वाला कार्बन पक्का से आने वाला है। ठीक है, समझ में आया? मतलब चेन यहीं से चालू होगी। क्यों? क्योंकि बाकी कहीं डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें है। दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। डबल बॉन्ड है मतलब यहाँ से चालू होगी। फिर उसके बाद क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है? सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड के बाद सबसे ज़्यादा कार्बन किस में है? तो अब बताओ, यहाँ गए, अब किधर जाए? इस साइड आ जाए, यहाँ गए, यहाँ, मतलब अपनी ये चेन हो गई। ठीक है, मेन चेन मिल गई। सेकेंड चीज़ क्या है? नंबरिंग करना। नंबरिंग कैसे करेंगे? लोएस्ट लोकेंट किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को, जो कि यहाँ है नहीं। तो अब लोएस्ट लोकेंट मिलना चाहिए इन आइन को, तो ये है इन, तो लोएस्ट लोकेंट मिल गया इसको 1, फिर 2। अब देखो एक हो गई, फिर तो अपन को आगे करते जाना। 3 4 5 6 7 नंबरिंग हो गई। अब क्या बचा? नेमिंग बचा। नेमिंग देखो, सबसे पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने जोड़े हैं? एक ये जोड़ा है, एक ये जोड़ा है, एक ये पूरा जोड़ा है, ये 4HCl नहीं है, एक ये जोड़ा है ना। मेन चेन से 4 जुड़े हैं। मेन चेन को छोड़ के जितनी चीज़ थी सबने गोला लगा दिया, 4 है। अब सबसे पहले नेमिंग करना शुरू कर दो। 3 नंबर पे क्या जोड़ा है? एथाइल, 3 एथाइल। फिर 3 पे और क्या जोड़ा है? देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, इसको जरा छोड़ो। 4 नंबर पे क्या है? 4 क्लोरो, 6 ब्रोमो, 3 एथाइल, 4 क्लोरो, 6 ब्रोमो, अपन को पता चल गया। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, इसकी नंबरिंग करो। 1 नंबर इसमें आ जाएगा, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली जोड़ा है, तो 1 नंबर आ गया, तो ये 1 नंबर हो गया। अब बताओ सबसे पहले कौन से नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है? तीसरे नंबर पे, मेन चेन के तीसरे नंबर पे जोड़ा है, तो सबसे पहले लिखो 3। ठीक है, फिर बनाओ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब अब बाकी सब भूल के केवल इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। इस सब्स्टिट्यूएंट का क्या नाम है? 1 ब्रोमो मिथाइल, 1 ब्रोमो मीथेन नाम है इसका। देखो 1 ब्रोमो मीथेन नाम है। ठीक, नहीं देखो, नहीं, पहले ब्रोमो आएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट आएगा ना। तो देखो 1 ब्रोमो मीथेन इसका नाम है, तो इसका नाम है 1 ब्रोमो अब देखो, लेकिन मीथेन नाम है, लेकिन मीथेन जोड़ा है। मीथेन जोड़ा है मतलब मीथेन सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट में अपन YL लगाते हैं। सब्स्टिट्यूएंट में अपन YL लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा METHYL। तो यहाँ पे मीथेन ना लिख के मिथाइल लिखना है। अब इसका नाम भी आ गया 3 1 ब्रोमो मिथाइल। चारों सब्स्टिट्यूएंट के नाम आ गए। अब सब्स्टिट्यूएंट के नाम के बाद साइक्लो है कि नहीं बताओ?
नहीं है। साइक्लो के बाद नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7। तो यहाँ पे लिखेंगे हेप्ट, फिर इन आइन, 1 नंबर पे आइन है तो 1 इन, 1 नंबर पे इन है तो 1 इन। पूरी नेमिंग हो गई, फंक्शनल ग्रुप है नहीं। अब अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करना है। अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट करो। पहले 6 ब्रोमो, सबसे पहले 6 ब्रोमो लिखो, तो 6 ब्रोमो, 4 क्लोरो, फिर 4 क्लोरो, 3 इथाइल, 3, फिर 3 ब्रैकेट में 1 ब्रोमो, पहले भैया 3 1 ब्रोमो मिथाइल आएगा। उसके बाद आएगा ना ट्राइक्लो, यहाँ 3, 1 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 1 ब्रोमो मिथाइल। कितना गंदा बन रहा, ऊपर नीचे जा रहा है। 4 क्लोरो, एक मिनट, लेकिन इसका मेन तो मिथाइल है। भैया पहले एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। क्या? ब्रैकेट वाली चीज सबसे पहले आती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रैकेट में भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। 4 क्लोरो, फिर क्या आया? 3 एथाइल, हेप्ट 1 इन, सही है। हेप्ट 1 इन। ठीक है, सीधा सीधा लिख लेना इसको। समझ में आ गया हूँ ये वाला? ठीक है, कुछ चेंज ही नहीं कर रहे, सेम रूल है, सेम चीज़ें हैं, कोई चेंज नहीं है। ये ब्रैकेट में करने लगे, कौन सी ब्रैकेट में आएगी वो? जो भी चीज़ का डायरेक्टली नेम नहीं लिख सकते, इसका नेम डायरेक्टली नहीं लिख सकते थे तो ये ब्रैकेट में आएगा। अगर डायरेक्टली लिख सकते थे तो ब्रैकेट में नहीं आता। अब डायरेक्टली अगर इसको ब्रोमो मिथाइल लिखते तो भी चल जाता, कॉमन नेम कहला जाता। सब्स्टिट्यूएंट पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे ना। हाँ, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखे है ना, 6 ब्रोमो। और ये क्लोरो क्या हुआ? क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट हुआ, ये भी सब्स्टिट्यूएंट। मेन इथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट। मेन चेन में जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं, अगर वो फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाती हैं। वाले कराए नहीं, पढ़ने को नहीं, पढ़ने को इतना ही है, प्रैक्टिस करते चलो। पढ़ने को तो पढ़ नहीं पाओगे इतना है, मर जाओगे। अभी बस फंक्शनल ग्रुप कराते जाएंगे कितने कितने। अरे यार, इनने कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप कराए हैं? वो अमाइन, एपॉक्सी कराया, ये भी करा सकता है। देखो, अल्कोहल भी लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, अमाइन और बेंजीन कॉमन नेमिंग बस होती है। और डायोल तो बता दो। उसमें तो अरे स्कूल में नहीं दिखा के मांग करता। कार्बोनिक क्लोराइड का अच्छा वो अरे यार इसकी बहन है।
अपना सिलेबस में भाई पढ़ लेते हैं सब उसकी नेमिंग है। हाँ, और हेलो एल्किन की लेकिन जगह हमारी तरह हमारी कर देना और एक आध को बता देना। चलो अब देखो देखो मिटा रहा। हाँ, बंद ही नहीं करी थी। पागल है क्या नहीं जर्किन है मालूम। अरे यार चलो करो अब दे रहा क्वेश्चन। अब देखो नॉर्मल नंबरिंग तुम लोग से बनती है ना, सब्स्टिट्यूएंट के नाम वगैरह साथ साथ सीख लोगे, फंक्शनल ग्रुप के नाम वगैरह भी साथ साथ सीखते हैं ना, ठीक है। अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अब हम देते हैं। वही होगा रे। चलो करो। ओन कीटोन है ना भैया? कीटोन चलो अगर ऐसी चीज दिखती है मतलब ये कीटोन है। हाँ देखो, अगर ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर मतलब ये कीटोन है और इसका सफिक्स क्या है? ओन। वही कैसे क्या बता दो। बताएंगे बताएंगे, अभी कराएंगे ना क्वेश्चन, सब याद। ऑक्सीजन से फर्स्ट का नंबर एक कैसे लेंगे फर्स्ट? देखो देखो इधर सबसे पहले क्या मेन चेन निकालनी है, मेन चेन निकालनी है। पेपर कौन से निकलेगी? नहीं हाँ है ना? नहीं पेपर से निकलेगी। फंक्शनल ग्रुप तो वो है होल है। वही तो आयनीन तो पहले आता है ना। नहीं, पहले फंक्शनल ग्रुप आता है। मतलब इसमें ए! नंबरिंग करनी है। अल्लाह नहीं, मिलेगी मेरे को यहाँ से लेगी ना इस साइड से। कहाँ से? यहाँ से। हाँ अरे क्या हो गया दीदी? पीछे अंदर कैसे क्या ऑप्शन है पूरा फॉलो कर दिया उसको। कुछ करना है हमें? चेयर हटाओ पूरा सुनाएंगे। हाँ मैं कर दे। ये पानी ऐसे कैसे आ गया? मम्मी काम बढ़ा दी। ये हो गया अंदर चेयर खींचना खड़ा क्यों? अच्छा चेयर। नेमिंग के लिए पहले वहाँ से लेते हैं। अरे ये है ना 1 2 3 4 कल्ला तो निकल नहीं लग रहा। 7 8 हम लगा दे रहे तो आगे। चेयर अलग कर, बताते हो। 1 2 3 4 5 6 कैसे आई कैसे आई? अरे वो साइड 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन यहाँ फर्स्ट क्यों आ रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। बिकॉज़ मेन चेन आइडेंटिफाई करें अपन ने, ये वाले यहाँ से मेन चेन। पागल है क्यों? देखो, अरे वहाँ से इसलिए निकाल। लोएस्ट लोकेंट अलग चीज है, फर्स्ट लोकेंट अलग चीज है। लोएस्ट लोकेंट लिया जाता भैया है। नेमिंग के लिए पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। हाँ तभी तो अपना ज्ञान इसका सब्स्टिट्यूएंट लेंगे। तो
1 2 3 4 5 दोनों से 5 पे आ रहा सब्स्टिट्यूएंट। साइक्लो है नहीं, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल है E9 यहाँ से वहाँ से पास है, तो वहाँ से लगोगी मेन चेन। चलो जरा तुम लोग बताओ, ये वाई पार्ट को ऐसे खींचने में आसानी लगेगी कि कैसे लगता है? ऐसे ऐसे खींचने आप ये बताओ। क्योंकि उस पे वो जो कहता है ना क्या फ्रिक्शन कम लगेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन दोनों में लगता है। ऐसे लगेगा ना, पुश में आसानी होगी या पुल में आसानी होगी? पुश पुश पुल पुल पुश पुश पुल मतलब पता है? पुश पुल। नाइन करे थे नॉन इन ना। चलो अब मेरे को बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। नहीं अब भी सही करते, कंफ्यूजन रखो। आएगा उतना ही से जितना ये लिखा है, बता रहे एक भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं लिखेंगे। नहीं, हाँ। जैसे अपन ने पहले आइडेंटिफाई करी, तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखेंगे हाँ, किस पे है बताओ? E9 किस पे है? इस पे है। हाँ। मतलब ये वाला कार्बन आना ही आना चाहिए, मतलब ये कार्बन पक्का हो गया, आएगा। फिर सेकेंड नंबर पे E9। अब सबसे पहले इस कार्बन से मिलके कितनी चेन बन रही बताओ? कितनी चेन में ये वाला कार्बन इंक्लूड है? देखो, एक ये चेन और एक ये चेन। तो अपन ने ऊपर वाली चेन ले ली। अब बताओ, और उसके बाद नंबरिंग करेंगे। देखो एक रुक जाओ, मेन चेन अपनी डिसाइड हो गई, ठीक है? सबकी देखो ये वाली ना मेन चेन हो गई डिसाइड। रुक जाओ तो हमारी मेन चेन डिसाइड हुई होम। हाँ, अब नंबरिंग आई, मेन चेन सबकी डिसाइड हो गई। अब बात आई नंबरिंग की। पढ़ो, नंबरिंग में क्या लिखा है? नंबरिंग ऑफ मेन चेन लोएस्ट लोकेंट टू एंटिटी। लोएस्ट लोकेंट किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को। अगर ये मेन चेन है, इधर से नंबरिंग करेंगे तो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट मिलेगा, या इधर से करेंगे तो लोएस्ट मिलेगा? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कन्फ्यूज़न दूर। अब क्या करना है? नंबरिंग भी हो गई, नेमिंग करनी है। नेमिंग करनी है। अब देखो मेन चेन से क्या क्या जोड़ा है? एक ये जोड़ा है, तो ये तो अपना कहला जाएगा क्या कहते हैं? फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो इसको छोड़ ही दो, ये फंक्शनल ग्रुप है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब ये एक सब्स्टिट्यूएंट बस जोड़ा है। रुक जाओ, एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा है। अब एक सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे जोड़ा है? 5। तो सबसे पहले लिखो 5। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट समझ में आ रहा? ब्रैकेट बनाए। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 1 नंबर किसको दें पहले, इसको या इसको? इसको। तो 1 2 3। अब प्रॉप टू इन है, तो देखो सबसे पहले प्रॉप टू इन। अब बताओ, प्रॉप टू इन होता, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो इन के बाद क्या आएगा? YL, क्योंकि एल्काइल के सब्स्टिट्यूएंट में YL लगता है, तो प्रॉप टू एनाइल, ENYL। ठीक है, प्रॉप टू एनाइल, प्रॉप टू एनाइल। तो आ गया 5 प्रॉप टू एनाइल। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया। अब क्या है? कितना? सबसे पहले 9 है, तो नॉन। तो यहाँ आएगा नॉन। साइक्लो तो है नहीं, तो नॉन। फिर 8 इन आइन, सॉरी। ठीक है, समझ में आया ये वाला? लास्ट में तो लिखा है 4 ओन। आइन नहीं आ सकते ना लास्ट में? लास्ट में आइन नहीं आ सकता, आइन पहले आता है। ओम यही आया था, किसले का क्या आया था? चलो ठीक है, बढ़िया। नंबरिंग
वो सूख रहा ना, 2 मिनट कर देंगे। चलिए ना वैसे कैसे चलो बताओ बताओ। COH काम का वही आएगा ना, हाँ वही कैसे देखो, ये COH है। COH का क्या मतलब है कि C के साथ OH जोड़ा है। अब बताओ, अगर COH लिखा है मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है ना। यहाँ पे CHOH लिखा रहता तो अलग बात होती। COH लिखा है मतलब इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। देखो, अगर OH लिख रहे हैं तो H लिखने में क्या जाता, ठीक है। तो यहाँ पे या तो CHOH होता, लेकिन H नहीं दिया मतलब COH कंप्लीट है। तो अगर COH कंप्लीट है तो मतलब C की 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी कैसे फुल होंगी, देखो ये ऊपर वाली एक, ऐसे बॉन्ड भी है। देखो देखो ये एक बॉन्ड, ये कार्बन, एक वैलेंसी तो ये हो गई। फिर OH है, अगर यहाँ पे OH बस होता दिक्कत हो जाती, तो OH नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड O और H, ठीक है। अब इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हुई। अगर OH होता, अगर OH फंक्शनल ग्रुप होता इसका, तो उसको ऐसे नहीं लिखते, COH कभी ऐसे नहीं लिखते, उसको फिर ऐसे लिखते कि COH। देखो यहाँ पे अपन ने डैश दिया, उसके बाद OH लिखा, यहाँ पे डायरेक्टली साथ में OH लिखा। तो जहाँ पे COH साथ में लिखा हो समझ जाना ये वाला स्ट्रक्चर है। तो वो H की जरूरत नहीं है, डबल O लगा देंगे। हाँ, वो एक होता है, वो आखिरी में O बस लगा सकते, नहीं ओन नहीं होगा। ओन तब होता है जब 2 के बीच में O रहता है। अब यहाँ पे देखो, एक साइड R है लेकिन इस साइड कुछ नहीं है, नंबर 1 तो यहाँ पे ओन नहीं होगा। तो सबसे पहले देखो COH समझ में आया। अगर यहाँ पे CH2OH लिखा रहता, कैसे बनाते इसका स्ट्रक्चर बनाओ जरा। CH2OH लिखा रहता तो हाइड्रोजन और H कर देते सारे। तो देखो ऐसा नहीं होता। CH2OH लिखा है मतलब एक C, एक वैलेंसी तो ये हो गई। 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 2 H हैं, एक H। अब एक वैलेंसी बची तो OH, ठीक है। मतलब अगर CH2OH लिखा रहता मतलब ये हो जाता अल्कोहल, CH2OH अल्कोहल हो जाता, लेकिन COH बस लिखा है तो ये एल्डिहाइड है, ठीक है। COH एल्डिहाइड, हाँ रुक जाओ, CH2OH अल्कोहल। अगर COOH लिखा रहता तो COOH लिखा रहता तो वो एक ऐसे ओइक एसिड, मतलब ये COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसमें क्या लिखा है COH, तो ये होगा 1। रुक जाओ, नहीं देखो डबल बॉन्ड O कीटोन नहीं होता। यहाँ पे हमने कीटोन का एग्जांपल लिखा है, अगल बगल 2 R लिखे हैं, उसके बीच में O बनाया है। अब अगर बगल में एक ही R होता, यहाँ देखो एक R लिया यानी एक साइड R है, फिर बनाया C और ले लिया डबल बॉन्ड। अब अगर इधर R बना देंगे तो कीटोन हो जाएगा, इधर R ना बना के अगर इधर H बना देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, इसको लिखते एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का सिंबल होता है अल, सफिक्स यूज होता है अल। चलो बता दिया, अब लिखो। फर्स्ट नंबर तो यही होगा। हाँ, अब देखो लोएस्ट फ्लोकेंट, सबसे पहले मेन चेन, अभी तो मेन चेन निकालो फिर नंबरिंग होगी। मेन चेन में सबसे ज़्यादा क्या होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप। निकालो कौन सी मेन चेन आएगी। 2 में से खाली दोनों इक्वल है। हाँ अब मज़ा आएगी। चलो ये आपने मुझसे बताया। अरे रैंडम दे रहे हैं यार, जानबूझ के थोड़ी बना, बस घुमा देते, सी तो लगाना है। एक एक चीज़ सिखाते जा रहे हैं। हमें लगता है सही में एक बार हम ऑनलाइन यानी पब्लिकली ये नोमेनक्लेचर पढ़ा दें।
मतलब जैसे तुम लोग को पढ़ा रहे वीडियो डाल रही है अलग चीज़ है, या नहीं तो तुम ही लोग को समझा रहे हैं। ऑनलाइन मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से। काफ़ी मदद हो जाएगी। बनाएंगे एक बार, कभी ना कभी तो बनाएंगे। उसके बाद चलो 15 मिनट बचे हैं क्लास ओवर होने में। ये हो गया मेरा, निकाल लेंगे मेरा देखेंगे नहीं, यहाँ कराएंगे। चलो आ गया। नहीं मैंने उसके बाद निकाली। यहाँ पे सही है। सेम तो है ना, आगे पीछे। अब 67 देखो वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना, ऐसा क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन फिर भी देखो अब या तो अपन उस साइड जा सकते हैं या तो इस साइड जा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप किस में है, तो इसमें है COH में सबसे ज़्यादा है। यहाँ से गए वैसे, यहाँ से गए ऐसे, 2 चेन दिख रही हैं बड़ी। फिर अब दोनों चेन में देखेंगे कि ज़्यादा इन या आइन किस में है, तो इसमें इक्वल है। उसके बाद देखेंगे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट किस में, तो इसमें भी एक, इसमें भी एक, सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, जिसका नोमेनक्लेचर कम आता है, मतलब देखो इन स्टार्टिंग में इन आता है, YNE मतलब स्टार्टिंग में Y आ रहा है, यहाँ इन आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले ये पढ़ रहा है, तो अपन इसको प्रायोरिटी दे देंगे। सिंपल, तो अपन ने इसको दे दी प्रायोरिटी। अब देखो नंबरिंग करो, लोएस्ट नंबरिंग किसको मिलनी चाहिए, लोएस्ट लोकेंट किसको मिलना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप ये है, लोएस्ट लोकेंट दे दिया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट दे दिया। अब बताओ यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये पूरा नाम लिखने हैं, वो क्या हो जाएगा 5 मेथाइल, ये क्या होगा, यहाँ लिखो 5, फिर 4 नंबर पे है तो 4 और ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ पे 1 नंबर इसको देंगे, 2 किसको देंगे, इसको या इसको, नीचे वाले को, तो हो गया 1 2 3। अब 1 मेथाइल, फिर प्रोप अंदर आगे पीछे 2 चलेगा। YN, देखो प्रोप 2 आयन था तो YNE होता, तो YNE, लेकिन इसमें YL भी लगता। अब देखो AEOUY, E और Y साथ में है, तो पहले वाले को काट देंगे, E को काट दिया तो YNYL, ठीक है। तो 1 नहीं, अंदर भी सही रहना चाहिए नाम, ऊपर नीचे नहीं। क्या लिखा है, प्रोप 2 इन 1 में, नहीं गलत, ऐसा नहीं होगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट ही आएगा। तो 1 मेथाइल प्रोप 2 इन, यानी प्रोप 2 आइन आइल, 1 मेथाइल प्रोप 2 आइन आइल।
ठीक है, ये वाला क्लियर। दोनों सब्स्टिट्यूएंट के नाम हो गए। फिर 7 है तो हेप 6 इन 5 मिथाइल, पूरे का नाम हेप्ट 6 इन 1 अल। लो अगर वो लिखे तो ये सही होगा। अच्छा, आ गया समझ में ये वाला? ये पहले 5 मिथाइल स्पेन, पहले 5 पहले 5 मिथाइल 4 1 अल्फ़ाबेटिकल में, हाँ पहले 5 मिथाइल लिख लो, फिर 4 1 मिथाइल प्रोप, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे पी है। मिटा दें जल्दी। डायोल भी कराना है। वही कैसे अल आएगा। वही कैसे इतनी बड़ी बड़ी चीज ना निकालो। फंक्शनल ग्रुप CWH है ना। यहाँ पे वही कैसे ना मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन तुम लोग को नहीं कराया। यहाँ पे एक काम करो, सिंगल बॉन्ड लगा लो। ये फंक्शनल ग्रुप CWH फंक्शनल ग्रुप है ना। COOH फंक्शनल ग्रुप है। लेवल कितना क्या होगा लेवल का? क्या लेवल क्या होगा? 11 का 11 नहीं आएंगे। 11 आएंगे ही नहीं तो गलत 11 आएंगे ही नहीं। हाँ तो नहीं लेवल यहाँ समझो वो पास में पढ़ लो मम्मी। एक मिनट, बैठो बैठो बैठो। एट आएंगे यहाँ से नहीं यहाँ भी पास पहली बार वो हुआ है ना ऐसा? वो क्या है, वो चिपका हुआ था, तुमने वो पेन से ऊपर किया तो वो वही है। हाँ कुछ नहीं, ऐसे ही लाट लगा देना, तुम्हें करना है। एट आएगा भाई चलो, हो गया। बाकी वो सब ना पटाए नहीं है, दाले का कलैया वाले उसमें सब बाद में देख लें। क्यों आ रही हूँ, चलो बता दो कृष्णा। देखो दीदी, 100 रुपये का स्ट्रक्चर दिया हमने, इतना कठिन। चलो जल्दी। केमिस्ट्री तो ये दीदी पढ़ाती है। हाँ, वो अच्छे नहीं पढ़ाती। एक को
8 को ऑक्ट। अच्छा कौन पढ़ाता दीदी की भैया? ऐसा वो इनकी टीचर है, मतलब गुरु से मालूम है। ज्यादा वो हो गए हैं चेला। आ गया? कोई कैसे ये प्रो मैक्स स्ट्रक्चर अल्लाह नहीं है वीडियो नहीं। बन रहा है। देखो अब सबसे पहले अपन मेन चेन निकालेंगे। मेन चेन में सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप सबसे ज़्यादा किस में है? ये वाली मेन चेन में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये मेन चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग, मेन चेन तो अपन को मिल गई कि ये है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे? देखो नंबरिंग में रुक जाओ। लोएस्ट लोकेंट किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। नीचे से भी मिलेगा, ऊपर से भी मिलेगा, दोनों में 1 मिलेगा। फिर रुक जाओ। फिर लोएस्ट लोकेंट किसको मिलना चाहिए? इन या आइन को। मेन चेन में कहीं इन या आइन है? नहीं है, ये वाला भी गया। फिर कार्बन साइक्लो तो कुछ होता नहीं, मेन चेन यानी लोएस्ट लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट को। ऊपर से आएंगे तो इसको मिलेगा 3। तो मतलब नंबरिंग करेंगे ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग हो गई। अब करनी है अपन को नेमिंग। कितने जोड़े हैं? देखो ये जोड़ा है और ये पूरा जोड़ा है, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं। कौन से नंबर पे जोड़े हैं? 3। यहाँ लिखेंगे 3। अब सबसे पहले छोटा वाला कर लो 1 2 3। तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। फिर ये 4 क्या 3i में जोड़ा है ना, ये वाला पूरा 3 में जोड़ा है तो 3। फिर ब्रैकेट बनाओ। अब 1 2 3 4 5 मेन चेन ये वाली दिखी रही है। 1 2 3 4 5 ये मेन चेन। अब 1 नंबर पे क्या जोड़ा है? मिथाइल। तो इसके अंदर लिखो 1। देखो 1 मिथाइल 1 2 3 4 5 1 नंबर पे मिथाइल है तो यहाँ लिखेंगे 1 मिथाइल। फिर 1 2 3 4 5 पेंट 2 EN और ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो YL। पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है तो YL हो गया। फिर उसके बाद 8 है तो ऑक्ट 1,8 डाई OIC ACID डाइओइक एसिड। बताओ। ये मैंने अपने हिसाब से 4 लिख दिया क्योंकि मैंने 4 से जोड़ दिए थे। अच्छा इसको 4 से जोड़ दी थी। चलो ठीक है, दोनों 3 से जोड़ी हैं। ठीक है जी, आ गया आंसर। समझ में आया हूँ? चलो ठीक है। नहीं रुको, सब्र करो। एक चलो ठीक है, रुको। बताओ। NH2 क्या करेंगे? NH2 क्या होता है? अमाइन। तो यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूएंट NH2। ये भी फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम भी अमाइन होता है, इसका सफिक्स भी अमाइन होता है। ठीक है, इसका नाम भी अमाइन है, सफिक्स भी अमाइन होता है।
लिखा ना, अमाइन, सफिक्स भी अमाइन है। -1 2 3 4 5 यहाँ से लिखना ना, पर यहाँ से ऐसे लिखना, कैसे लिखना, यहाँ से लिखना, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, यहाँ से क्या? हाँ बस बस हो ही रहा। E-I फंक्शनल ग्रुप ऑयल हैलाइड, चलो दो इथाइल होते हैं ना, 2 कार्बन में, 2 कार्बन में इथाइल। हाँ, क्या नाम आएगा इसका? 4 5 6 2 3 4 5 6 8 5 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 हो हो गया। गया। हाँ 5 ब्रैकेट में मिथाइल 1E और तो 7E 4 अमाइन। देखो सबसे पहले मेन चेन कौन सी आई? मेन चेन में नंबर ऑफ सबसे ज़्यादा क्या फंक्शनल ग्रुप रहने चाहिए, मतलब ये वाला कार्बन रहेगा। उसके बाद डबल बॉन्ड रहनी चाहिए, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता। उसके बाद कार्बन, तो ये वाली होगी मेन चेन। फिर नंबरिंग में सबसे लोएस्ट लोकेंट किसको मिलना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप को। तो नीचे से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद नाम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? 2 नंबर पे इथाइल है, इथेनाइल है। तो देखो 5 क्या है? इथेनाइल। इथाइल नहीं है, इथाइल C डबल बॉन्ड C होता है, यानी C सिंगल बॉन्ड C होता है, वो डबल बॉन्ड है, तो इथेनाइल है। तो रुक जा 5 ETHYNYL इथीन आई इथाइल 1E नहीं लिख सकते, नहीं, इथाइल 1 फिर उसके बाद E। H1 इन आइल, इथाइल नहीं, H1 इन आइल ये लिखेंगे। इन अरे क्या कर रहे हो? इथेनाइल, चलो ये समझ में आया। 5 इथेनाइल क्यों आया? H1 इन और YL क्योंकि पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, और कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। ठीक है, कितने कार्बन है? 8 ऑक्ट। फिर 7 नंबर पे इन है, 4 अमाइन। ऑक्ट 7 इन 4 अमाइन, और 4 ऑक्ट 7 इन 4 अमीन। ठीक है, ये वाला आ गया। अब देखो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गए। अगर COOH रहता तो उसको 1 नंबर देना पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे NH2 जोड़ा है तो इसको 1 नंबर देने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हमेशा लोएस्ट लोकेंट देना, फर्स्ट लोकेंट नहीं देना। NH2 जोड़ा तो इसको 1 नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे COOH जोड़ा रहता तो COOH फंक्शनल ग्रुप है, उसमें ऑलरेडी C जोड़ा है, तो उसी को तो 1 नंबर देना ही पड़ेगा। अगर यहाँ पे OH होता तो भी लोएस्ट लोकेंट, लेकिन एल्डिहाइड होता, देखो एल्डिहाइड में खुद में C जोड़ा है तो इस C को 1 नंबर देना ही पड़ेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में C जोड़ा है, इसको 1 नंबर देना ही पड़ेगा। अब ये देखो, इसको लिख बस लो, ऑयल हैलाइड लिख लो और अमाइड लिख लो, ये कल बताते हैं। ये लिख बस लेना, ऑयल हैलाइड और अमाइड। ये X क्या है? X देखो, X होता है हेलोजन के लिए। इधर देखो, जैसे R एल्काइल के लिए होता है, इधर देखो R एल्काइल के लिए होता है, R मतलब कार्बन चेन, कार्बन चेन एल्काइल मतलब मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। वैसे ही X होता है हेलोजन के लिए। तो अगर यहाँ पे क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो लिखा है ना, अगर हमको ये चारों ना लिखने होते तो अपन यहाँ पे लिख सकते थे सीधा X और यहाँ लिख देते हेलो। ठीक है, X लिख देते और लिख देते हेलो। क्यों? क्योंकि X होता है हेलोजन के लिए, तो X लिख दिया, हेलो लिख दिया। इसका क्या मतलब है? क्लोराइड में क्लोरो, ब्रोमाइड में ब्रोमो, ठीक है, आयोडाइड में आइडो, यानी आयोडीन में आइडो।
देखो ना, ये हटा दे फिर खींचो। नहीं वो पीछे हटा। रुक जा, अरे यार तू जल्दी आ जा, तू तो नहीं। हाँ तो वही तेरे को लिख नहीं रही है ये यहाँ के बाकी सब कहाँ गए?